पॉसिबल नहीं है। जाति जनगणना की रिपोर्ट पर अब सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांगा है, तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे लंबी लड़ाई के सच साबित होने जैसा बताया है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। सबसे पहले मैं देश को और बिहार को, जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का, हम लोगों ने कम समय में, सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। तो बिहार में जाति का गणित क्या है वो अब आपको हम बताते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा कि इस जाति जनगणना के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अति पिछड़ा वर्ग की, यानी अति पिछड़ा वर्ग बिहार में जाति का गणित अति पिछड़ा 36.01% है और पिछड़ा क्या है 27.12। आप समझिए कि अति पिछड़ा और पिछड़ा मिला के लगभग 63% हो गया। सबसे बड़ा वर्ग है जिसे तमाम राजनीतिक पार्टियां साधने की कोशिश कर रही हैं। अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जाति 1.06%। तो ये भी एक वर्ग है, हालांकि इसे लेकर भी कई सारी जाति है, कई समूह हैं और साथ ही सामान्य जो जनरल वर्ग की हम बात करते हैं वो है 15.52%। अब इसको लेकर बयानबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। बयानबाजी क्या हो रही है, पहले इसमें ब्राह्मण कितने आप भी देखिए, इसमें है 3.67% ब्राह्मण है, भूमिहार है 2.89%। यानी जो पूरा जातीय समीकरण है, जो सामान्य है वो भी अति पिछड़ा जो ये पूरा गणित है वो आपको बता रहे हैं। यादव कितने 14.26%। ये जो वोट बैंक है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, 14.26% आप जो समझ रहे हैं। कहते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लालू यादव एक बड़ा वर्ग है यहाँ पे, है ना। राजपूत हो गए, राजपूत कितने हैं 3.45% इसमें राजपूत हैं और इसी को लेकर अभी जो बयानबाजी हुई है उस पर आगे आऊंगी। पहले समझिए कुर्मी कितने हैं 2.87% हैं और जो इसी के साथ और जो वर्ग है वो कितने हैं, वो है 0.60%। कायस्थ कितने हैं वो आपको बताया। कुशवाहा कितने हैं 4.27%। धानुक कितने हैं 2.13%। कुशवाहा ये बिहार की राजनीति में वो वर्ग है जो राजनीतिक तौर पर भी और साथ ही वोट बैंक के तौर पर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुसहर 3.08%। सोनार कितना है 0.68%। तो ये जातीय समीकरण है बिहार का जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुमार 1.04%। धोबी 0.83%। तो छोटी छोटी जातियां, छोटे छोटे वर्ग। कोयरी 4.2%, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मोची रविदास 5.2%। ये जो दोनों जातियां हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं और इनका जो प्रतिशत है, यानी ये कितना फीसदी है इनका हिस्सा, इसी को आप समझिए। बनिया 2.31% है और मल्लाहा 2.60% है। तो ये तो फिलहाल वो जातियां हैं जो इस वक्त जब ये
पिछड़ा और अति पिछड़ा में आती हैं तो फिर ये कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं बिहार की राजनीति में, ऐसे समझिए। अब बात करते हैं धार्मिक समीकरण की। क्या हिंदू कितने हैं? 82%। मुस्लिम कितने हैं? 17.7%। समझिए 82% जो हिंदू हैं, इस पूरे आंकड़े में अति पिछड़ा, पिछड़ा और जनरल और इसी के साथ कई और जातियां हैं जो इसमें आएंगी, ये जो पूरा एक डेटा आप देख रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम है 17%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहते हैं हमेशा कि जो मुस्लिम है वो लालू यादव का रहा है, नीतीश कुमार जब तक बीजेपी में